अस्सलाम वालेकुम। हमसे कोई सवाल पूछा जाता है कि आज से 10 साल बाद, 11 साल बाद, 15 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि हम एआई से पूछ लेंगे, मोबाइल से देख लेंगे, कैलेंडर देख लेंगे। मेरे भाई, किसी भी इम्तिहान में जो मुकाबले का इम्तिहान होता है उसमें कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, घड़ी वगैरह अलाउ ही नहीं होता। इसलिए बहुत आसान तरीका है, गौर से देखेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। हमसे वो पूछ रहा है कि 15/12/2025 यानी आज का दिन जो है ये है मंडे, आज पीर का दिन है। तो 15/3/2036 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये पूरे 10 साल या 11 साल नहीं बन रहे, ये 10 साल और कुछ महीने, 3 महीने बन रहे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2025 और 2035 यानी 10 साल बनेंगे। हम लिख लेते हैं जी 15/12/2035। तो ये 10 साल बनते हैं। एक साल में जो दिन होते हैं नॉर्मल वो 365 होते हैं। तो 365 को आप ज़र्ब दे दें 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 3650। अब यहाँ पर एक बात और गौर करनी है आपने कि लीप ईयर कितने होंगे। लीप ईयर वो होता है कि जिसकी जो आखिरी वाले 2 हिस्से होते हैं वो 4 पर तकसीम हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास जो लीप ईयर आएंगे वो 2028 आएगा और 2032 आएगा। 36 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो 36 है ये उसमें आएगा नहीं, क्योंकि लीप ईयर पूरे साल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारे 10 साल यहाँ पर 15/12/2035 को पूरे हो गए, तो इसलिए हम 2 दिन जो हैं वो एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि 2028 और 32 ये 2 लीप ईयर बीच में आएंगे। तो 2 इसमें वो ऐड कर दें, 3650 हो जाएगा, 3652 सॉरी, 3652 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 15/12/2035 तक हमने कैलकुलेट कर लिया। 15 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक हमारे पास दिन बच रहे हैं ये 16। उसके बाद जो जनवरी आएगा, जनवरी 2036, उसके दिन होते हैं 31। और यहाँ पर जो आपका आएगा जी 2036 का जो हमारा आएगा फरवरी, फरवरी जो है ये चूँकि लीप ईयर होगा 2036, तो इसके हम 29 दिन डालेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं जी, हमारे पास फरवरी भी आ गया। मार्च के कितने दिन हैं, 15 मार्च 2036 तक हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके 15 दिन जो है मार्च के वो डाल देंगे। बस ये काम आपने करना है। इसको ऐड कर लें, 6 1 7, 7 9 16, 16 5 21, 2 आ जाएगा, 2 1 3, 3 6, 7 8 9, 91 डेज जो हैं ये हमने 2036 के इसमें ऐड कर देने। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 91 ऐड करें, 3 9 5 14, 6 1 7 और 3 का 3 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 3743, ये टोटल डेज आ गए। इनको हमने 7 पे डिवाइड करना है। 7 पे डिवाइड क्यों करते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 पे करेंगे, सबसे पहले 5 पे जाएगा, 35, 2 ऊपर से 4 आया, 3 7 21, 3 आ जाएगा। और इधर से हमारे पास जो है वो 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28। तो इसमें से हमारे पास 5 दिन बच गए। अब हमने क्या करना है, 5 दिन ऐड करने हैं मंडे में। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 5वां दिन जो है वो सैटरडे बन ले। तो हमारे पास आ गया जी 15/3/2036 को जो दिन होगा सैटरडे, नॉट सैटरडे बोल जाते हैं लेकिन सैटरडे होते हैं, सैटरडे। तो हमारा कितना आसान तरीका है, ये वाला तरीका अपनाएंगे तो किसी भी इम्तिहान में कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाएगा, आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया।